जाओ, जम जाओ, हो गया काम। अपनी आत्मा में रम जाओ तो आपके क्षमा मार्दव आर्दव सती सौचन दम तक आज्ञा ब्रह्मचर्य सारे धर्म हो गए। कोई धर्म अलग से करने की जरूरत नहीं है। मात्र अपनी आत्मा में रम जाओ, अपनी आत्मा को पहचान लो, सारे धर्म एक साथ हो गए। पता है, ये क्षमा मांगना, मान्यता का अभाव करना, माया का अभाव करना, ये सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब स्वयमेव हो जाएंगे। ये सब क्या होंगे? स्वयमेव हो जाएंगे। अगर और थोड़ी गहराई में जाएं तो संयम अर्थात क्या कि अपने पंच इंद्रिय मन को वश में करना। आज क्लास में बताया था, मन को क्या करना है हमें? मन को क्या करना है? मन क्या है पांचों इंद्रिय का? अरे मन क्या है पांचों इंद्रियों का? राजा। अगर राजा वश में हो गया तो प्रजा की चलती है क्या? पांच इंद्रियां क्या है हमारी? प्रजा। और राजा कौन है? तो अगर राजा को आप अपने वश में कर लोगे तो प्रजा की फिर नहीं चलेगी। तो पांचों इंद्रियां और मन पे अपनी लगाम रखना, ये है संयम। क्या ये? कि मन को अपने वश में रखना, जैसा मन कहे वैसा नहीं करना, जैसा हमें करना है, अर्थात जो हम चाहें वो मन को स्वीकार हो, ऐसा मन बनाना है हमें। उदाहरण दिया था आपको, अगर मन ने कहा कि आज कुछ अच्छा खाने का मन है, कुछ अच्छी मिठाई मिले आज, यहाँ पे लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं ना, है कि नहीं? मुझे तो भोजन में रोज मिठाई मिलते हैं, रोज, वो भी एक नहीं, 5-5। मैं परेशान हो गया बोल बोल के कि नहीं, एक रख दिया करो, लेकिन नहीं, रोज 5 मिलेगी। तो मन ने कहा कि आज खीर खानी है, और हमने क्या किया? तुरंत मन की इच्छा पूरी कर दी। पहले मन की इच्छा पूरी हुई, उसके बाद रसना इंद्रिय की इच्छा पूरी हुई ना। तो जड़ कौन है? जड़ कौन है? अगर जड़ को खत्म कर देंगे तो पेड़ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो हमें पेड़ नहीं काटना, हमें सीधी जड़ ही खत्म करनी है। अगर एक बार आप मन पे कब्जा कर लो, मन को अपने वश में कर लो, मन आपकी सुनने लगे ना कि आप मन की, तो आपको पांचों इंद्रियां अपने वश में हो जाएंगी। मन ने कहा आज कुछ मूवी देखने का मन है, तुरंत मूवी चालू। ऐसा नहीं करना है। मन को क्या समझाना है हमें कि अगर आज मूवी देखना, अगर कुछ देखना ही है तो मूवी के बदले हम भगवान को देखेंगे। क्या करेंगे? भगवान को देखेंगे। तुम्हें देखना ही है ना। मन तो देखता नहीं है। देखना किसका काम है? देखना किसका काम है? आंखों का, चक्षु इंद्रिय का। मन में तो मात्र इच्छा उत्पन्न हुई हमारे। मन में क्या हुआ? मात्र इच्छा उत्पन्न हुई, एक थॉट आया मन में कि हमें ये करना है, और उससे सुख किसको हुआ? इंद्रिय को। तो हमें सबसे पहले अपने मन पे काम करना है, तो पांचों इंद्रियों पे काम अपने आप हो जाएगा। और संयम अर्थात क्या कि हमें मर्यादित जीवन जीना है। जो एक जैनी श्रावक का जीवन होता है वैसा जीवन जीना है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सारे आवश्यक हमें करने हैं। आपको पता है श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं। आवश्यक अर्थात क्या? आवश्यक अर्थात क्या? मैंडेटरी करने लायक काम। क्या? अनिवार्य रूप से करने लायक काम। और एक दिन नहीं, वीकेंड पे नहीं, डेली। समझ में आया? एक दिन 2 दिन नहीं, डेली 6 आवश्यक होते हैं जो श्रावक को डेली करने चाहिए। कौन कौन से? पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? देव पूजा। दूसरा गुरु उपासना। तीसरा स्वाध्याय। 5 मिनट का नियम लिया स्वाध्याय का। चौथा तप। तप है। चौथा कौन सा है? हाँ, सुनाई नहीं दिया। तप तो त्याग,
संयम, दान क्या है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और क्या है? किसी को षट आवश्यक नहीं पता? दिने दिने क्या बोला, समझ में आया? ये जो 6 आवश्यक काम है रोज करने लायक, वही हमें नहीं पता तो हम करेंगे क्या? आप लोग करते हो? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, दान, कौन क्या करता है बताओ? करता है कोई? पूरे 6 के 6 आवश्यक भी पालता है हर दिन? अगर आप पालते हो तो आप वास्तविकता में श्रावक हो, और अगर नहीं पालते तो आप जैनी कहलाने लायक नहीं हो। चलिए, हमारे पास समय नहीं है, समय बहुत सीमित और चर्चा बहुत है। तो संयम अर्थात क्या कि हमें मर्यादित रहना चाहिए, और बिना संयम के जीवन बिना ब्रेक के गाड़ी के समान है, पता नहीं है कहाँ ले जाएगा, कौन सी गति में ले जाएगा। अगर बिना संयम के जीवन आप जी रहे हैं तो ठीक है। अब आप अपना आत्मनिरीक्षण कर लीजिएगा, आप जी रहे हैं या नहीं जी रहे। मुझे बात करनी थी पाठशाला का महत्व, पाठशाला की उपयोगिता, पाठशाला की जरूरत। तो यहाँ पाठशाला नहीं चलती है, सुनने में आया कि चलती थी लेकिन अभी बंद है। और मैंने बच्चों से पूछा कि वो पाठशाला पढ़ना चाहते हैं क्या हर दिन 10 कक्षा के बाद, तो उनका जवाब था हाँ, लेकिन हम सिर्फ शनिवार और रविवार को पढ़ना चाहते हैं, शनिवार और रविवार को। और कुछ बच्चों ने तो हमें ये भी बताया कि उनके माता पिता उनको मना करते हैं पाठशाला आने से, कहते हैं पहले स्कूल के काम करो, फिर अगर फुर्सत हुई तो पाठशाला जाना। उन माताओं को बहुत साधुवाद जो ऐसे काम करते हैं। अगर आप ऐसे काम करते हैं तो आप वास्तविकता में माता पिता कहलाने लायक नहीं हो। आप अगर अपने बेटे को कहते हो कि पहले दूसरे काम कर ले, पाठशाला तो बाद में चली जाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला, तो आप अपने बच्चे के हत्यारे हो। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये ग्रंथ में लिखी है। हत्यारा शब्द का उपयोग किया है वहां पे, किसका? आप अपने बच्चों के हत्यारे हो, ये शब्द का उपयोग है ग्रंथों में। अब पाठशाला जरूरी है क्यों, सबसे पहले तो ये चर्चा कर लेते हैं। एक बात बताइए, आज की पीढ़ी जा कहाँ रही है? अगर किसी को रुचि नहीं है तो बता दीजिए, विषय बदल देंगे, लेकिन आपस में वार्तालाप ना करें, आपस में वार्तालाप ना करें। देखिए, जिनवाणी हमें कितने महाभाग्य से मिली, आपको पता है? पता है किसी को जिनवाणी कैसे मिली हमें? कोई बताएगा? कोई बताएगा जिनवाणी कैसे मिली, इसकी क्या उपयोगिता है, कैसे हमें मिली है? आपको इसकी महिमा नहीं आती है, क्यों? क्योंकि आपको पूरी प्रिंट होकर आपके सामने उपस्थित हो गई है। आपको पता है पहले जब आचार्य लिखते थे तो पहले पेंसिल कॉपी कुछ नहीं होते थे। पहले पता है कैसे लिखते थे? जो पत्ते सूख के गिर जाते ना, पत्ते गिर जाते ना पेड़ से सूख के, पेड़ से सूख के जो पत्ते गिर जाते ना, उन पत्तों को आचार्य लेते थे और कांटा होता है ना, कांटा, उस कांटे से वो पत्ते पे लिखते थे। उनके हाथों से खून निकलने लगता था। सोचो आप, एक इतना सा पत्ता, उसको ऐसे हाथ पे रखा और उसमें कांटे चुभो के लिखे हैं, तब जाके जिनवाणी हमें मिली है। उनके हाथों से खून निकलने लगता था, लेकिन हमें महिमा क्यों आएगी? क्योंकि हमें फ्री में मिल गई है। हमें महिमा क्यों आएगी? क्योंकि हमें तो पूरी बाकायदा प्रिंट होके मिल गई है एकदम। हम पे इतना भी कष्ट नहीं हुआ जा रहा कि हम निकाल के पढ़ लें उसको, इतना भी हम पे कष्ट नहीं होते हैं क्या? जो इसकी हम अवहेलना पे अवहेलना करने लगते हैं। यहाँ अगर 15 मिनट भी बैठोगे तो उसमें 15 बार बात करोगे आप। पता नहीं इतनी क्या जरूरी बातें होती है, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। आप एक अपने हाथ में एक पत्ता लो सूखा और कांटा लो, कांटा नहीं, आप सुई या पेन ले लो, ठीक है, या कांटा ले लो। कांटे तो मिल जाएंगे, पत्ते भी मिल जाएंगे सूखे। अब उस पत्ते को ऐसे रखो और उस पर कांटे से अपना नाम ही लिख के बता दो। आप लिख के बताओ पत्ते पे अपना नाम, आपको पता पड़ेगा कि कैसे जिनवाणी मिली हमें।
लेकिन क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है हमें? क्योंकि हमें पढ़ना तो है नहीं, मतलब तो है नहीं। आचार्य पागल थे जो लिख के चले गए। उन्हें हमसे इतना राग था कि वो लिख के चले गए, लेकिन हमें अपने आप से इतना राग नहीं है कि हम उसको पढ़ भी लें। क्यों पढ़े? हमें इसमें ही मजा आ रहा है, हमें घर गृहस्थी की बातों में मजा आ रहा है, रचे बचे जो है अच्छे से। आपको पता है समय सार में कितनी गाथाएं हैं? पता है? 400 से ज्यादा गाथाएं हैं। और एक पत्ते पे अगर एक गाथा भी आती है तो 400 पत्तों पे 400 गाथाएं लिखी गई हैं। और 400 पत्ते उस प्रकार से लिखने में क्या हाल हुआ होगा, हाथ का आप अंदाजा लगा सकते हो? लगा सकते हो? एक अगर सुई या पिन हमें चुभ जाए तो हमारी चीख निकल जाती है। और आचार्य ने इतने धवल महाधवल जैसे समय सार, जैसे नियम सार, जैसे ग्रंथ लिख दिए, और हमें इतनी फुर्सत नहीं है कि हम उन्हें खोल के देख लें। है फुर्सत हमें? है क्या? हमें महिमा नहीं आएगी क्योंकि हमने उनका वो स्ट्रगल, जो उनका पुरुषार्थ था, जो उनकी मेहनत थी, वो नहीं देखी। हमें तो क्या है, प्रिंट होके सीधा हमारे सामने आ गई, हमने पढ़ ली, पढ़ी भी नहीं, वो भी कष्ट नहीं होता हमसे पढ़ने का भी। तो आप उन आचार्यों का क्या गुणगान करोगे जब आपको उनकी महिमा ही नहीं आएगी? तो पहले थी क्या पेन कॉपी, कुछ था क्या पहले? अरे अब तो जवाब दो, था क्या? नहीं था ना। वो सूखे पत्ते उड़ भी जाते थे, कभी कभी आचार्य उन्हें पत्थर से ढक के चले जाते थे, पत्थर के नीचे दबा के चले जाते थे। आपको पता है जैनों के कितने ग्रंथ जलाए गए हैं? 6-6 महीने तक होली जली है आग की। पता है आपको? क्यों पता होगा? क्योंकि हमें क्या मतलब, जला दिए क्या फर्क पड़ रहा है ना? हमें मतलब क्या है, जला दिए कौन सा हमें पढ़ने थे? तो आचार्य के पास फुर्सत ही फुर्सत थी तो लिख के चले गए। हमारे पास 5 मिनट भी नहीं है, उन्होंने इतने सारे लिख दिए अपने जीवन में, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उनको पढ़ भी लें। जब लिखने की बारी आएगी तो पता नहीं क्या ही होगा। जब तक महिमा नहीं जानोगे ना, विनय नहीं आएगी, बिल्कुल विनय नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप बाहर से कर लोगे लेकिन अंदर से विनय बिल्कुल नहीं आएगी जब तक आप इसकी महिमा नहीं जानोगे, इसकी आवश्यकता नहीं जानोगे, ये कैसे कैसे हमें मिली है ये नहीं जानोगे ना, महिमा नहीं आएगी। आपको पता है उन आचार्य को जरूरत नहीं थी, उनको क्या जरूरत थी? वो तो वैसे ही कल्याण अपना कर रहे थे। जिन आचार्यों ने हमें जिनवाणी दी है, जो बात दी है, जो भगवान की दिव्य ध्वनि दी है, उन्हें क्या जरूरत थी? उनका काम तो हो रहा था, उनका काम हटका था क्या? अगर वो आपके लिए नहीं लिखते तो उनका मोक्ष मार्ग रुक जाता, या वो मिथ्या दृष्टि हो जाते, या उनको भोजन नहीं मिलता, आहार नहीं मिलता, क्या होता? बताओ क्या होता? कुछ होता क्या उनके साथ? लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि जैसे जैसे काल बीतता जाएगा वैसे वैसे बल, बुद्धि, आयु सब कम 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 होती जाएगी। उनके समय तो लोगों को सामने सामने याद कर लेते थे, उन्हें लिखने की जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने एक बार बोला और सामने वाले को याद हो गया। जैसे कहते हैं ना, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी है ना, उसे महिमा आती है कि वास्तविकता में आजादी होता क्या है। हमें महिमा आती है क्या? हमें आजादी की महिमा आती है? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने वो समय नहीं देखा और हमने वो लड़ाई नहीं लड़ी ना आजादी की, इसलिए हमें महिमा नहीं आएगी। उसी प्रकार हमने आचार्यों की मेहनत नहीं देखी कि उन्होंने कैसे लिखी है। जो चीज हमें फ्री में मिल जाती ना, उसकी महिमा नहीं आती। यही चीज अगर पैसों से मिले ना, अगर कोई मोबाइल लेता है ना तो उस पर आगे स्क्रीन गार्ड चढ़ाएगा, पीछे कवर चढ़ाएगा। क्यों भाई? क्यों? क्यों? क्योंकि वो खून पसीने की मेहनत के पैसा कमाया, फिर उसके बाद मोबाइल लिया है, तो सेफ्टी उसकी करना हमारा फर्ज बनता है, कहीं खराब ना हो जाए। अरे जिनवाणी क्या है?
फ्री में मिल गई है, क्यों महिमा करें? हमें अपना कल्याण करना ही नहीं है, करें क्या? समय इसमें ही हो गया, किसी और दिन बात लेंगे अब जो लेनी थी। बस आप लोग से एक निवेदन है, आपको अगर नहीं बैठना कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। आपको बात करनी है और जिसके साथ करनी है, आप और उसको मंदिर के बाहर ले जाइए, सुकून से बात करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब बात पूरी हो जाए फिर यहाँ आ जाइएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ रह के आप व्यर्थ की बातें करें, ये जिनवाणी की अवहेलना है। और जिनवाणी की अवहेलना से आपका क्या पद होगा यह आप अच्छे से जानते हो। नहीं जानते तो बताओ, बताओ क्या? बताओ या जानते हो? ऐसी गति में चले जाओगे, इतने काल बीत जाएंगे कि आपको जैन धर्म नहीं मिलेगा। अब दिक्कत तो यहाँ नहीं मिले तो नहीं मिले, हम तो वैसे हैं, यावत जीवे सुखम जीवे ऋण कृत्वा घृतम पीवे भस्मीभूत से देहस्य पुनरागमन कुतः। मतलब समझ में आया कि जब तक जियो घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। क्या करो? जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। ऋण लेकर क्या पता है? उधार लेकर घी पियो। देगा क्या है? वो तो भस्मीभूत से देहस्य, देगा क्या? एक दिन भस्म होना ही है। पुनरागमन होता, अगला जन्म किसने देखा है? यही हमारा हाल है कि नहीं? हमारा हाल ये है या नहीं है कि जितनी जिंदगी मिली है, 60 साल 70 साल 80 साल जितनी मिली है, काटो और आराम से निकलो, आगे देखेंगे क्या होना है। जैन धर्म के लिए तरस जाओगे। आपने जो पिछले जन्म में पुण्य किया है उस महाभाग्य से, अब मुझे यही समझ में नहीं आया कि कितने लोगों को पुण्य की महिमा समझ में आती है कि नहीं आती। आपने जो पहले पुण्य किया है उस महाभाग्य से जैन दर्शन मिल गया है। अब ऐसे पाप मत करो कि आपसे छूट जाए और फिर से भटकते रहो। चलिए, समय भी ज़्यादा हो रहा है, बाद में कभी समय मिलेगा तो उसमें भी चर्चा करेंगे। जिनवाणी की महिमा को समझे सभी और अपना कल्याण करें और दूसरे का कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात करें। बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, महान जैन धर्म की। हेलो, बोले महावीर भगवान की। नीरज कुमार जी जैन से आग्रह करूँगा कि शीघ्र संचालन के लिए यहाँ उपस्थित हो जाए।